करण मेहरा, निशा रावल से अभिनव कोहली, श्वेता तिवारी तक घरेलू हिंसा के कारण अलग हुए ये कपल्स। टेलीविजन इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी सोलमेट से सेट पर मुलाकात हुई और लव स्टोरी शुरू हो गई। हालांकि बाद में कुछ घटनाएं हुई जिनके बाद रिश्ता वर्कआउट नहीं कर पाया। कुछ केसों में बात ज्यादा ही बिगड़ गई कि घरेलू हिंसा तक बात जा पहुंची। ताज़ा मामला करण मेहरा और निशा रावल से जुड़ा है। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे ही सेलेब्स के बारे में बता रहे हैं जो आगे चलकर कथित घरेलू हिंसा के कारण अलग हो गए। पहले बात करेंगे करण मेहरा और निशा रावल की। पिछले कुछ दिनों से ऐसी चर्चा थी कि करण मेहरा और निशा रावल की शादी में सब कुछ ठीक नहीं है। बात तब बिगड़ गई जब निशा की शिकायत के बाद 1 जून 2021 को मुंबई पुलिस ने करण को गिरफ्तार कर लिया। शिकायत में कहा गया कि झगड़े के बाद करण ने निशा को मारा। बाद में इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशा ने दावा किया कि उनके पति का किसी और औरत के साथ संबंध है, लेकिन करण मेहरा ने इन आरोपों का खंडन किया है और अफेयर की बात को झूठा बताया है। इंटरव्यू में करण मेहरा ने कहा, ये सारे आरोप लगने ही थे और मेरा नाम कई लोगों के साथ जोड़ा जाएगा। ये सब बकवास है। मैंने कभी निशा को धोखा नहीं दिया और ना ही मेरा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। फिर बात करेंगे श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली की। श्वेता और अभिनव तब अलग हो गए जब श्वेता ने अभिनव के खिलाफ उनकी बेटी पलक तिवारी से मारपीट करने की शिकायत की। इसके बाद अभिनव ने हाल ही में आरोप लगाया कि श्वेता उनके बेटे रियांश को उनसे दूर करने की कोशिश कर रही थी और उसे होटल रूम में अकेला छोड़कर खतरों के खिलाड़ी में हिस्सा लेने पहुंच गई। फिर श्वेता ने अभिनव का सीसीटीवी फुटेज पोस्ट किया जिसमें वह उनके और रियांश से आक्रामक होते नजर आए। एक हालिया इंटरव्यू में श्वेता ने कहा कि बेटी पलक ने उन्हें मार खाते हुए देखा है। फिर बात करेंगे रश्मि देसाई और नंदिश संधू की। रश्मि का पति और उत्तरन के को स्टार नंदिश संधू से तलाक हो गया रश्मि का, जिसकी काफी चर्चा भी हुई। रश्मि ने कहा कि वह 3 साल से ज्यादा समय तक एक अपमानजनक रिश्ते में थी। उन्होंने कहा कि अगर वह चाहेंगी तो नंदिश को लेकर कई बातें कह सकती है। आगे बात करेंगे दीपशिखा नागपाल और केशव अरोड़ा की। दीपशिखा ने एक्स हस्बैंड और एक्टर केशव के खिलाफ शारीरिक शोषण की पुलिस में शिकायत की। उनकी शादी साल 2012 में हुई थी। एक्ट्रेस ने बताया था, मैंने केस फाइल करने का फैसला लिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वे दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करे। हम शादीशुदा थे, तब भी वो फ्लर्ट करता था और दूसरी महिला से झूठ बोलता था। कोई भी महिला मारपीट बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने मुझे चीट किया और मुझे लगता है कि सभी लड़कियों को अब मालूम होना चाहिए कि वे कैसा है। साल 2016 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। अब बात करेंगे दलजीत कौर और शालीन भनोट की। दलजीत और शालीन ने साल 2009 में शादी की थी। दलजीत ने अपने पति पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया कि उसने 6 साल तक उन्हें टॉर्चर किया। दलजीत ने पहले दहेज उत्पीड़न की शिकायत की और फिर पुलिस को अप्रोच किया और हत्या की कोशिश का चार्ज लगाया था। अपनी शिकायत में एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और उनके ससुराल वाले मूक दर्शक बने रहे। फिर बात करेंगे वैष्णवी धनराज और नितिन सहरावत की। सीआईडी एक्ट्रेस वैष्णवी ने कितनी मोहब्बत है एक्टर नितिन के साथ अपनी शादी पर बात करते हुए कहा था, मैंने शादी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था तो आखिरी रास्ता तलाक का बचा। इसका मुख्य कारण घरेलू हिंसा था। हमारे बीच चीजें बेहतर हो सकती थी, लेकिन शारीरिक शोषण के कारण हमें अलग होना पड़ा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं पायल फिर लौटूंगी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल चिली मिर्च मसाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।